भाईंदर पूर्व येथील गोल्डन नेस्ट परिसरात असलेल्या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समधील स्विमिंग पूलमध्ये 2 दिवसापूर्वी दुर्दैवी घटना घडली। ती म्हणजे 11 वर्षीय ग्रंथ हसमुख मुथा या मुलाचा बुडून मृत्यू झाला। या घटनेमुळे परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे। मुथा कुटुंबावरती दुःखाचा डोंगर कोसरलेला आहे। मृत मुलाचे वडील हसमुख मुथा यांनी मनपा कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मुलाचा जीव गेला असल्याचे आरोप करत दोषींवरती कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। दुर्घटनेनंतर समाजातील अनेक लोक तसेच भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी तुंगा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेतली। या घटनेमुळे सगळ्या शहरामध्ये नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पसरलेला आहे। या संपूर्ण घटनेबाबत मृत बालकाचे वडिलांनी तसेच त्यांच्या नातेवाईकांनी सोबत स्थानीय आमदार नरेंद्र मेहता यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आपण जाणून घेऊ। मेरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग सीखने जा रहा था। आज सुबह 11 बजे का उनका संडे का था। ऐसे नॉर्मली शाम को 7 से 8 का होता है। संडे था, इसके लिए उनका बैच आज 7 से 8 सुबह 11 से 8 बजे का था। ये घटना हुई तब मुझे 12:15 बजे यहाँ से फ़ोन आया, मेरे फ्रेंड लोग जो उनके साथ जाते हैं, कि भाई आप जल्दी से टुंगा हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं टुंगा हॉस्पिटल पहुँचा तब मुझे ये पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरा बच्चा इस दुनिया में अब रहा नहीं। ये अब लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है, पानी भर जाता है, उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है, तब तक वो लाइव रहता है, वो जीवित रहता है। अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, ऐसी घटना घटती नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से, और जहाँ पे मेरा भाईंदर की पब्लिक वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों को भेजती है, तो कृपया करके सब सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें कि मेरे बच्चे के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं हो। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है सबसे। आपका बच्चा कितने बजे गया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? सुबह 11 बजे जाता है, वहाँ पे उनका बैच था। कितने बजे घटना हुई, क्या बताएंगे? ये 11:15 से 12 बजे के बीच में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। मुझे 12:15 बजे फ़ोन आया इसके लिए। बहुत सारे बच्चे थे उनके साथ। हाँ, उनके साथ है। जब उधर सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था, बच्चे लोग जब आके अंदर बताया कि ऐसा ऐसा, हाँ, ढूंढने लगे। आप जब बच्चे जब बाहर निकलते हैं स्विमिंग में से, तब है ना, जब ग्रुप वाले बोले कि भाई ग्रंथ आया नहीं है, तो वापस वहाँ पे देखा कि उन्होंने इस अंकल के ग्रंथ बाहर आए नहीं है। वहाँ पे उनको देखा कि मेरा बच्चा पानी के ऊपर तैर रहा था, तब उनको जाके पता चला कि बच्चा मिसिंग है। आप क्या मानते हैं इस घटना के लिए, कौन दोषी है, क्या मानते हैं? ये स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से जो कमेटी मेंबर हैं, वहाँ के लाइफ गार्ड हैं, उनकी ही ये अव्यवस्था है, और क्या बोल सकते हैं कि उनकी लापरवाही से हमारे बच्चा आज हमने खो दिया है। क्या मांग करेंगे आप? मैं ये आह्वान ऐसा करूंगा कि जो भी ये कार्य करते हैं, जिसको इन्होंने ठेकेदार में दिया है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, और जो ये लाइफ गार्ड है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न बने, ऐसी हम मांग करते हैं। 500% वहाँ के लाइव जो सिक्योरिटी और गार्ड होते हैं उनकी मिस्टेक है। अगर बच्चे का वो ध्यान रखते तो आज बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होता। उनको प्रॉपर, जब वो बच्चा स्विमिंग में सीखने जा रहा था, तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और जल्द से जल्द इन सबको गिरफ्तार करके कारवाई करे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूलमध्ये एक 11 वर्षाचा तरुण मुलाचं डुबून मयत झाला आहे, आणि हा मुलगा माहिती पडली की गेल्या 7 दिवसापासून स्विमिंग शिकायला जात होता। आता ज्यावेळी मुलगा एखादा स्विमिंग शिकायला जातो म्हणजे त्याला स्विमिंग कोचेस जे असतात, आणि प्रत्येक ठिकाणी स्विमिंग पूलला लाईफगार्ड ह्यासाठीच ठेवतोय कुठले असं घटना घडू नये। आता ही घटना घडली आहे तर नक्की याच्याबद्दल FIR केलेली आहेत। आता इन्व्हेस्टिगेशन करतील, पण प्रथमदर्शी ही नक्कीच आहे की लाईफगार्डची यामध्ये चूक मोठी आहे असं तरी दिसून येते। तरी आता मी आलेलो का हसमुख ज्यांचा मुलगा आहे तो माझे मित्र आहेत, मी त्यांना आज सांत्वना देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे मेंतर, आणि नक्कीच यावर उचित चौकशी आम्ही करायला लावणार।